अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं तो फ़िलहाल बुखार में हूँ। आज मेरी वैक्सीन की सेकंड डोज़ का दिन था, लेकिन मैं नहीं जा सकती, बुखार में वैक्सीन नहीं लगा करती। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करना चाह रही हूँ कि अगर मैं व्लॉग के चैनल का कोई पोस्ट आप लोगों को ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर लगा के दिखाती हूँ और वो ड्रेसेस से रिलेटेड होता है, तो काइंडली ये वीडियो देख लिया कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस जो मैं इस व्लॉग के चैनल पर बनाती हूँ, इसमें मेरा पूरा घर किसी न किसी तरीके से नज़र आ रहा होता है। और ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर नॉर्मली मैं वो वीडियोस डालती हूँ जिसमें सिर्फ कटिंग और स्टिचिंग सिखाती हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं सिखाती। तो आप लोगों के फ़ायदे के लिए वीडियो बनाई होती है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर इसे देख लिया कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी बहनें अब ये आके वीडियो देखेंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं ना एक शर्ट बड़ी टिपिकल सी आ गई है, जिसकी शलवार मैंने कल ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर स्टिचिंग शेयर की है। इसके फ्रंट पीस के अंदर लेंथ कम हो रही है, फ्रंट पीस में भी इसमें कान है, बैक पीस में भी कान है, इवन के बाजू के अंदर भी कान है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम देसी और परदेसी तरीके से किस तरीके से इसके कान निकालते हैं। ये वीडियो मैं बना चुकी थी, तो सोचा बुखार की हालत में भी आपसे शेयर कर दूँ, क्योंकि आपको पता है ना मेरे फ़ोन के अंदर इतनी मेमोरी नहीं होती, मैं ज़्यादा वीडियो सेव करके नहीं रख सकती। मुरुंडा लेके आई थी, वो अम्मी तोड़ तोड़ के तो मुँह में डाल के खा रही हैं। साथ साथ मैंने कहा चला मेरे साथ कान निकलवा दें। अच्छा, फ्रंट बैक और स्लीव्स को मैंने सेपरेट कर लिया था उस कपड़े में से। अमूमन ये परेशानी तब आती है जब आप लो कॉस्ट का फैब्रिक ख़रीदें। मान लें मेरी बात, म्यारी कपड़ा ले लिया करें, थोड़ा सा एक्सपेंसिव ले लिया करें। और ऐसे कपड़े जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह के प्रिंटेड जिसमें बहुत ज़्यादा कलफ होती है, कोशिश क्या करें कि ना लें, क्योंकि इसको खींचते खींचते भी ये फटता है। इसकी मैं कल ट्राउज़र या शलवार सी रही थी, तो उसकी भी सिलाई एक जगह से उधेड़नी पड़ी, तो वो खिंच के फट गया है। तो कोशिश करें सॉफ्ट कॉटन, सॉफ्ट लॉन लिया करें। अब देखें यहाँ पे हम लोग कान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे नीचे का बॉर्डर, फ्रंट का बॉर्डर तो नीचे से कट जाएगा। स्लीव्स को भी मैं आपको मेंटेन करके दिखाती हूँ। सांस मेरा चढ़ रहा है, लेकिन मुझे बोलना है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको बैलेंस कर रही हूँ। मुझे नीचे का बॉर्डर हर हालत में सीधा चाहिए, कान ऊपर निकल जाए, कुछ भी हो जाए। अच्छा, इसका पैटर्न देखें, जिगजैग है, इसका सेंटर भी मेंटेन करना है। तो देसी तरीके से हम लोग इस तरीके से, जिस तरफ कपड़े की ऊंचाई कम होती है ना, उसके अपोजिट साइड पे इस तरह तिरछा खींचा जाता है। दोनों साइड के ऊपर दो बंदे इसको पकड़ लें, लेकिन इतना खींचना है कि कपड़ा उसकी बर्दाश्त कर ले, पता लगे कपड़ा लीरो लीरी हो जाए। लीरो लीरी बोले तो कट फट जाए, पंजाबी में लीरो लीट बोलते हैं। अच्छा जी, इसको मैं सेंटर से बैलेंस करके देख रही हूँ। अम्मी पता नहीं आज सुस्त हुई हुई हैं, शायद उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मैं आज उठी ही 12 बजे हूँ। मेरा भी यही कंडीशन है, सर्दी लगी जा रही थी मुस्तकिल। रात को भी मैं अपनी सिस्टर से मैसेज पे लगी हुई थी, और सुबह भी वो कहती तुम सोती कब हो। मैंने कहा जब तबीयत ख़राब हो इंसान को नींद कब आती है। अच्छा जी, यहाँ से इस तरीके से बैलेंस करने की भरपूर कोशिश की जा रही है, और मैं कभी दाएं कभी बाएं शिफ्ट हो रही हूँ। और आपको नीचे वो नज़र आए, मैंने भी पॉइंट आउट भी किए थे, क्या गावास खा लीजिए, ग्रेप फ्रूट भी पड़े। मैं अम्मी के पास इसलिए रख देती हूँ कि मैं देर से उठती हूँ, बच्चे स्कूल गए हुए होते हैं, तो अम्मी वहाँ से लेके खुद ही खा लेती हैं। टेबल के ऊपर अभी असल में ना भाई नाश्ता करके गया हुआ, तो टेबल पे नहीं रखे हुए थे। अच्छा जी, ये अम्मी के लिहाज से तो ये बैलेंस हो गया था, लेकिन अभी मैं आपको टेबल पर रख के और फिर पकड़ के दोबारा बताती हूँ। देखें, हमने देसी तरीके से कर लिया ना, नहीं ना हुआ सीधा। अब मैं चाह रही हूँ कि बॉटम सीधा आए। मशीन के आगे खड़े होकर डेमो दे रही हूँ। तो बॉटम से मैनेज कर रही हूँ, तो देखें कितना तिरछापन आ रहा है। ये तिरछापन बेसिकली अगर मैं ऊपर की तरफ निकालती हूँ, नीचे की तरफ निकालती हूँ, मेरा बॉर्डर डैमेज हो रहा है बुरे तरीके से। और पिछला बॉर्डर है भी ऐसा नहीं जिसको कट करके दोबारा लगाया जाए। अब मैं ऊपर शोल्डर वाली साइड से बैलेंस करती हूँ, तो नीचे से भी मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा कट हो रहा है, यानी इतना बुरा लगेगा। ये देखें कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो जब मैंने इसे काटा था ना, तभी मुझे पता चल गया था कि ये छपाई की ख़राबी है, कपड़े में कान नहीं है। अब समझ में आ गई है। अगर कान होती ना, तो हमने जो खींचा तानी की थी ना, उसी में ठीक हो जाना चाहिए था इसको। अब देखें, इसको मैं यूँ बैलेंस करके लिटाया हुआ है इसको। जिस तरीके से मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने इसको पकड़ के छांटना है, फिर कपड़े को लिटाना है, तो मैं ये दोनों बैलेंस करना चाह रही हूँ किसी भी तरीके से, और कपड़ा मेरा झोल भी ना खाए, बैक का हिस्सा फ्रंट की तरफ भी ना आए। ठीक है, इस तरीके से इसे मुझे लेके चलना है। और मैं सेंटर मेंटेन करी। पहले तो मैंने देखा फोल्ड करके कि आया मेरा शोल्डर और चेस्ट लाइन इसमें कंप्लीट हो रही है, ये इतना टेढ़ापन आ रहा है। तो और देखें, इसका डिज़ाइन भी बराबर नहीं आ रहा था, लेकिन अभी हम इसको और बैलेंस कर रहे हैं। अब आपको समझ में आया कि इस तरह के ड्रेसेस के अंदर कान निकालना कितनी अजियत वाली बात, और ख़ासकर तब जब आपकी तबीयत भी सही ना हो। अच्छा जी, इसको मैं ठीक करने की भरपूर कोशिश में लगी हुई हूँ, और
हत्युल इम्कान कोशिश है कि इसके ट्रायंगल भी आपस में मेंटेन हो जाएं, पर नहीं, ये किसी सूरत में इस तरह से हो ही नहीं सकता ना। और आप देखें एक तरफ का बॉर्डर आजकल वाइट जो कन्नी जैसे कहा जाता है, एक इतनी चौड़ी और एक इतनी कम। अच्छा, ये जो ड्रेसेस है ना 1200 1400 या 1500 के आते, 1500 तो फिर भी ठीक मिल जाता है, जो 1100-1200 की सेल में मिल जाते हैं, उनमें कपड़े की चौड़ाई शलवार की भी कम होती है, लंबाई भी कम होती है, तो वो बच्चों के ड्रेसेस सही बन जाते हैं। मतलब जो मीडियम साइज़ के हैं ना बहुत दिक्कत से बनते हैं। अब देखिए जब मैंने इसे सेंटर से फ़ोल्ड किया था तो इसके मैंने ट्रायंगल जो सेंटर में ये डिज़ाइन आना ना, इसका ध्यान नहीं रखा था। अब मैं इसको जब बैलेंस करूँगी तो काफ़ी हिस्सा इसका कान का कवर हो जाएगा, लेकिन स्टिल सेंटर मेंटेन नहीं हो रहा है स्टिल। तो भाई हमने बहुत तगदो कर डाली, इतना ही काम इसके ऊपर किया जा सकता है जितना होता है, इससे ज़्यादा नहीं। और इसको मैं बैलेंस कर के दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसका सेंटर बैक कैसे मेंटेन हो रहा है इस तरीके से। अच्छा, अब साथ साथ मैं ये भी बातें करती चली जाऊँ कि मैंने अपनी डाइट को क्या कंट्रोल किया। आज मैंने नाश्ते में क्या खाया है, सिर्फ 1 कप चाय पिए और दलिया ओट मील विदाउट एनी फ्रूट, एनी ड्राई फ्रूट। आज मैंने 5-6 चम्मच लिए हैं। बुखार में नहीं खाया जाता ना इतना सब कुछ, लेकिन मैंने 2 मरुंडा खा लिए अब लंच के बाद देखेंगे रात को क्या होता है। अच्छा देखें, अब मैंने जब सेंटर मेंटेन करने की कोशिश की तो उसकी जो कान दाएं बाएं थी ना वो थोड़ी शिफ्ट हो गई है। समझ में आ रही है आपको बातें मेरी? तो इस व्लॉग में आपको फ़न के साथ साथ काम भी मिलेगा, क्योंकि मैं जब स्कूल में भी पढ़ाती थी ना, या मेरा एक शौक़ है, तो उसके अंदर मैं बच्चों को जब तक फ़न पे नहीं लेके जाती बच्चा उसको नहीं समझता। भाई बहुत सारी कान निकल गई, अब मैंने ढपाढप हाथों से ढोल बजाना शुरू कर दिया कि भाई मेरी बस हो गई है, इससे ज़्यादा मैं कान इसकी नहीं निकाल सकती। अभी भी देखें बस, अब कंपनी वालों को मैं क्या बोलूँ, कोई ढंग से प्रिंट बना के दे दिया करें ताकि बेचारे जो सीने वाले कपड़े हैं। अच्छा, वो तो बैक का पीस तो सुभान अल्लाह, बाजू भी वैसी ही निकली। अब देखें इसकी गोलाई आपको नज़र आ रही है। बस अब देखिएगा बाजू की मैं किस तरीके से कान निकाल रही हूँ। पहले तो मैंने ये चिट्टा वाला पीस मैंने सोचा था निकाल दूँ कन्नी साइड से, फिर मैंने कहा इसका आर्म होल जो है ना वो छोटा पड़ जाएगा। मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल तब पेश आती है कपड़े की स्टिचिंग के अंदर जब आर्म होल में जोड़ डालने हों। एक तो होता है ना साइड का पीस बैक की तरफ निकल जाता है, और एक होता है बगल के दाएं तरफ बाएं तरफ। जो बहनें स्टिचिंग करती हैं ना उन्हें अच्छे से पता है, वो छोटे छोटे पीस डाल के और वो बनाना मेरे लिए अल्लाह सबसे ख़तरनाक काम है ज़िंदगी का। अच्छा, मैं यहाँ पे अब ये कर रही हूँ कि मुझे फ्रंट का बॉर्डर भी सीधा रखना है, लेकिन मुझे आर्म होल की चौड़ाई भी इतनी चाहिए, क्योंकि ये बेचारे कपड़े की चौड़ाई पूरी है। अब देखें यहाँ से मैंने आर्म होल की चौड़ाई पूरी कर दी है, दोनों बाजुओं को सेंटर से फोल्ड करके कर दिया है। एक तरफ इतनी चौड़ी इसकी निकली है तो फ्रंट की तरफ निकल जाती है। इस तरह तिरछा तो कर लें, ज़रूरी नहीं है हर बाजू आपने बेल बॉटम ही बनानी है। इसको यूँ प्रेस कर लेते हैं पहले। अब जब मैं इसको दूसरी दफ़ा फोल्ड करूँगी ना, इसने और मतलब मुझे कॉम्प्लिकेशंस देनी। ये देखें कितना फ़र्क आ रहा है, इसको भी मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ। बेसिकली इसकी छपाई नहीं ठीक है, फिर मैं यही बात कर रही हूँ। और इसको भी अगर मैं खींचातानी कर सकती थी, लेकिन फ़ायदा ही कोई नहीं है, दोबारा से वैसे ही मेहनत करनी पड़नी थी जैसे मैंने कमीज़ की दफ़ा की है। तो ये चीज़ें हैं, अगर आपकी पहली दफ़ा में वो खींचातानी करके इसकी निकल जाती है ना कान, तो दैट्स इनफ। लेकिन अगर नहीं निकलती तो फिर आपको भी ये ट्रिक्स करनी पड़ेंगी जो मेरे साथ हैं। और जितने आप सीनियर होते जाते हैं ना सिलाई के अंदर, उतना आपको समझ में आ जाता है कि डिज़ाइन में टेढ़ा पन्ना है या खींचातानी करके ठीक होने वाला है। ये देखें, अब शोल्डर को मैंने बैलेंस कर दिया है, और बाजू को जब मैंने फ्रंट से उसका बॉर्डर से बॉर्डर मैच किया ना, तो फिर दोबारा से इसकी कान निकली। ये फ्रंट से निकली थी, ये दूसरी दफ़ा फोल्ड करने से निकली है। तो अब इसकी बाजू जो फ्रंट से होगी ना वो 5.5 इंच रखी जाएगी। ये बेल बॉटम नहीं बन सकती है, जो इसकी फिटिंग होगी ना उसी के ऊपर ये बाजू बनेगी। इवन दैट बाजू की लेंथ छोटी है, इसके आगे भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा बाजू की लंबाई बढ़ाने के लिए। तो इट्स बेटर टू बाय प्राइसी थिंग्स, मैं ये कहती हूँ। इसके ऊपर भी एक्स्ट्रा कपड़ा बच ही नहीं रहा साइडों से, तो मुझे एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके और फिर उससे काम करना पड़ेगा। देखते हैं इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कैसे चलती है। लेकिन बहरहाल मेरा मकसद यहाँ पे बताने का ये था कि छोटी बच्चियों के लिए कपड़े ठीक रहते हैं, बड़ों के लिए ऐसे कपड़े मत लिया करें, मेरी सजेशन है। मैं अपनी फैमिली में छोटी बच्चियों के लिए कभी कभार ऐसे ड्रेसेस ले लेती हूँ, वरना मैं हमेशा खुले कपड़े बड़े अर्स के, आपने मुझे देखा है शॉपिंग हमेशा मैं बड़े अर्स के कपड़े की करती हूँ, खुला लेती हूँ, जोड़ वोड़ मुझसे नहीं डाले जाते। वो अलग बात है कि कलियों वाले ड्रेस बनने होते हैं। और जो बड़ों के लिए ना, ख़ासकर मेरी वालदा के लिए, मेरी बहनों के लिए या मेरे लिए, वो हम 3 पीस, या मेरी भाभियों के लिए वो 3 पीस ड्रेसेस होते हैं, और बड़े अर्ज उसके भी होते हैं। आजकल तो शलवारें ब्रांड्स के अंदर भी बड़े अर्ज की आ रही हैं। तो ये चीज़ों का ख्याल रखा करें शॉपिंग करते हुए, परेशानियों से बचें। अच्छा जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।